दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं दो फेमस ब्रांड के कैसरोल का। ये सबसे ज्यादा सेलिंग होने वाले प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले मैं ये दोनों ब्रांड आपको दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो मेरे राइट हैंड साइड पर है ये है सेलो ब्रांड का कैसरोल, और ये जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं ये है मिल्टन ब्रांड का कैसरोल। दोनों का ही सबसे ज्यादा यूज होता है किचन में फूड को स्टोर करने के लिए। तो इस वीडियो को मैं करने वाला हूं दो स्टेप में कंप्लीट। जो हमारा पहला स्टेप होगा, पहले स्टेप में मैं करूंगा इनकी अनबॉक्सिंग और क्वालिटी टेस्ट, और जो हमारा दूसरा स्टेप होगा उसमें मैं करूंगा इनमें गर्म फूड स्टोर, और देखता हूं दोनों में से सबसे ज्यादा देर तक कौन सा टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले मिल्टन ब्रांड के कैसरोल को अनबॉक्स करते हैं। इसके अंदर आपको 3 स्टोरेज कंटेनर मिलते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज के। अगर आपको इनका लेटेस्ट प्राइस पता करना है तो डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। कंटेनर के अंदर स्टील का यूज किया गया है और बाहर फूड ग्रेड प्लास्टिक का यूज किया गया है। और अब अनबॉक्स करते हैं सेलो ब्रांड के कैसरोल को। इसमें भी आपको 3 स्टोरेज कंटेनर मिलते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज के। इसका भी लेटेस्ट प्राइस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। इसके भी अंदर स्टेनलेस स्टील का यूज किया गया है, और जो बाहर की प्लास्टिक है वो फूड ग्रेड को फॉलो करती है। अब करते हैं इनका मैग्नेट टेस्ट। सेलो के स्टील कंटेनर पर मैग्नेट का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। इसकी जो इनर बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील 304 से बनी है। और अब सेम टेस्ट मिल्टन पर करते हैं। इस पर भी मैग्नेट का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। ये भी प्योर स्टेनलेस स्टील 304 से बनी हुई है। अब करते हैं इनका लीकेज टेस्ट। सबसे पहले सेलो ब्रांड के कंटेनर के साथ इसके अंदर मिल्क को पूरा फिल कर दिया है, और इसकी जो लीड या कैप है इसको भी अच्छे से टाइट कर दिया है। देख सकते हैं इसकी कैप में से बहुत ज्यादा लीकेज हो रही है। तो ये इसकी जो लीड या कैप है वो बिल्कुल भी लीक प्रूफ नहीं है। और अब सेम टेस्ट करते हैं मिल्टन कंटेनर के साथ। तो ये भी बिल्कुल लीक प्रूफ नहीं है। तो दोनों ही कंटेनर लीकेज टेस्ट में फेल हो जाते हैं। अब करते हैं स्क्रैच टेस्ट। इसके लिए मैं मेटल स्क्रब यूज करूंगा। सबसे पहले सेलो पर मेटल से स्क्रब करने पर इसका जो कलर और डिजाइन है वो हल्का सा फेड हो गया है। और अब मिल्टन पर भी सेम तरीके से स्क्रब करते हैं। तो इस पर भी आप देख सकते हैं हल्के फुल्के स्क्रैचेस के निशान आ चुके हैं। तो इसलिए इसको जब भी आप क्लीन करें तो नॉर्मल फोम वाले स्क्रब से ही क्लीन करें। मिल्टन के कंटेनर में कोई भी डिजाइन आपको नहीं मिलता है, इसमें आपको कलर चॉइस मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका ये लार्ज कंटेनर है, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1430 ml, मतलब 1430 ml तक इसमें स्टोर कर सकते हो। और जो मीडियम साइज के कंटेनर की कैपेसिटी है वो है 850 ml, मतलब 850 ml तक स्टोर कर सकते हो। और जो स्मॉल साइज वाले कंटेनर की कैपेसिटी है वो है 420 ml, मतलब 420 ml तक स्टोर कर सकते हो।
सेलो के कंटेनर को बनाने के लिए फूड ग्रेड प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील का यूज किया गया है और इसका जो डिजाइन है वो काफी अट्रैक्टिव है। इसके जो लार्ज वाले कंटेनर की कैपेसिटी है वो है 1500 ml, मतलब 1500 ml तक स्टोर कर सकते हो। और मीडियम साइज वाले कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो है 1000 ml, मतलब 1000 ml तक स्टोर कर सकते हो। और जो स्मॉल साइज का है उसमें आप 500 ml, मतलब 500 ml तक स्टोर कर सकते हो। और अब इसमें गर्म खाना स्टोर करके देखते हैं। दोनों ही ब्रांड के कैसरोल में गर्म खाने को स्टोर करने पर ये सिर्फ 2 से लेकर 3 घंटे तक ही खाने को गर्म और फ्रेश रख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों में ही नॉर्मल PU इंसुलेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। मिल्टन ब्रांड के कैसरोल को आप माइक्रोवेव और माइक्रो ओवन में डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको इसकी जो लीड या कैप है इसको रिमूव करके यूज करना होगा और आप इसको डिश वॉशर में भी यूज कर सकते हो। और वहीं पर सेलो ब्रांड के जो कैसरोल हैं इसको आप ना तो माइक्रोवेव में यूज कर सकते हो और ना ही डिश वॉशर में। मिल्टन ब्रांड के जो कंटेनर हैं वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और हैवी हैं। वहीं पर जो सेलो ब्रांड के कंटेनर्स हैं उनका वेट हल्का है मिल्टन के मुकाबले। ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी टेस्ट में दोनों ही बेस्ट हैं, बट मिल्टन के जो कैसरोल हैं वो माइक्रो ओवन और डिश वॉशर सेफ हैं और इसके जो कंटेनर है वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और हैवी हैं। और वहीं पर सेलो ब्रांड के कैसरोल को आप माइक्रोवेव में यूज नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर मैं नंबर 1 रैंकिंग पर रखूंगा तो मिल्टन ब्रांड का जो कैसरोल है इसको मैं नंबर 1 पर रखूंगा और नंबर 2 पर मैं सेलो ब्रांड का कैसरोल रखूंगा। आप दोनों में से कोई सा भी खरीद सकते हो। जो सेलो का कैसरोल है इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है मिल्टन से। अगर आप इनका लेटेस्ट प्राइस पता करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हो और डिस्काउंट के साथ खरीद भी सकते हो।